जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, जल्दी लौट आऊँगा नए एपिसोड के साथ। लौट आया हूँ। एपिसोड के शुरू में हम दोनों गॉड-टायर रेलिक्स को एक साथ मिल के उनके ऊपर हमला करते हुए देखते हैं। जुयोन के बाकी पंटर्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। एक बंदे की नाक से खून आने लगता है, दूसरे बंदे की हालत भी ख़राब हो चुका है। जियांग को कहता है क्या हो रहा है ये। इस तरफ जुयोन ये देख के समझ चुका है इनकी हालत बहुत ख़राब होने वाला है, क्योंकि इन सारे गॉड टाइप रेलिक्स की ऑरा इतना ताकतवर है कि नॉर्मल ह्यूमंस के लिए सहना बहुत मुश्किल है। तभी सीईओ नोन को देखता है, उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। वो जियोंगू को बाहर से जल्दी से बाकी सबको लेके जाने को कहता है। जियोंगू ये सुन के अपने उस दोस्त को लेके बाहर से आगे बढ़ने लगता है। इस तरफ वो सीईओ नोन उसे देख के कहता है, क्या बात है, सबको प्रॉब्लम हो रहा है, सिर्फ तुम्हें ही नहीं, क्या हो रहा है ये। वो हंसते हुए कहता है, बस ओल्ड मैन, क्लास की बात है, तुम्हारा और मेरा क्लास दोनों बिल्कुल अलग है ना। ये सुन के उसे और ज़्यादा गुस्सा आता है। इस तरफ दोनों सेट और ओरिसिस दोनों को ये समझ नहीं आ रहा था कि जुयोन वो अकेला बिल्कुल ठीक खड़ा कैसे हुआ है। पर तभी जुयोन के हाथ में हम उसी पत्थर को देखते हैं, यानी कोड ऑफ हमूराबी। वो उसे बाहर निकालता है और कहता है, अब करो तुम लोग क्या कर सकते हो। पर तभी इस तरफ ये देख के वो दोनों जैसे कि हंसने लगते हैं, क्योंकि वो लोग एक गॉड टायर रेलिक है और इसका उनके सामने कोई मुकाबला ही नहीं है। और ये देख के तभी वो लोग अपनी ऑरा से जुयोन के ऊपर हमला कर देते हैं। जुयोन हंसता है और कहता है, आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत। और तभी देखते हैं कोड ऑफ हमूराबी उनके अटैक्स को उनके ऊपर ही रिफ्लेक्ट करता है। इससे उनकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो लोग बिल्कुल समझ नहीं पा रहे उनके साथ ये क्या हो रहा है। जियोन हंसते हुए कहता है, ऐसा ही होता है जब तुम किसी को बिना समझे, बिना उसके बारे में जाने कमज़ोर समझ लेते हो। इस तरफ हम अनुबिस को देखते हैं। वो कहता है, ऐसा लगता है कि हमारे ऑरा से कुछ नहीं होगा, हमें हमारी एबिलिटीज़ को यूज़ करनी ही होगी। ये सुन के दूसरा रेलिक बिल्कुल रिफ्यूज़ कर देता है, क्योंकि अगर वो लोग अपनी पावर्स की, अपनी एबिलिटीज़ को इस्तेमाल करेंगे तो फिर वहाँ पे उनकी लाइफ स्पैन वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। पर तभी उन्हें कोई सेंट मिलता है। महसूस होता है कि उस लड़के से कोई दूसरा सेंट भी आ रहा है, द ब्लैक क्रो, ट्रेटर जिसने इंसानों की साथ दी थी। पर यह सुन के दूसरे रेलिक को विश्वास नहीं होता और इसी वजह से दोनों के बीच अब झगड़ा होने लगता है। ये देख के जुयोन को एक मौका मिलता है। वो सोचता है कि यही एक मौका है उनके ऊपर जाके हमला करने की। इस तरफ दोनों रेलिक्स के बीच बहुत खतरनाक झगड़ा हो रहा था। वो धीरे धीरे आगे जाता, पर तभी वहाँ पे अनुबिस वो उसे देख लेता है और अब वो कहता है, चलो लगता है अब मुझे ही तुम्हें संभालना होगा। जुयोन हंसते हुए कहता है, बिल्कुल, उनमें से तो कोई भी मुझे अटेंशन नहीं दे रहा है। पर वो और कुछ करता तभी उसके नीचे एक बहुत बड़ा सा विंडो सा खुल जाता है। जुयोन डर जाता है और कुछ ही देर बाद वो उसमें गिर जाता है। बहुत दूर गिरने के बाद वो अपने आप को एक बहुत बड़े से स्केल के ऊपर पाता है। पहले तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता, पर जब वो ऊपर देखता है उसके सामने बहुत खतरनाक, साइज में बहुत ज़्यादा बड़े अनुबिस को देखता है। ये है द स्केल ऑफ जजमेंट। और अनुबिस उससे कहता है, यहाँ पे मैं तुम्हारी जजमेंट करूँगा। ये सुन के जुयोन को कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं होता। उसे हम स्लाइटली हंसते हुए देखते हैं, क्योंकि उसे अभी याद है ये किस तरह का होने वाला है। पास्ट में बहुत छोटे से एक बच्चे ने इस रेलिक की इस ट्रायल को कंप्लीट करा था। उसे जितना याद है उस बच्चे ने कहा था कि हर एक सवाल का बस येस में ही जवाब देना है। और तभी उसके सामने कई सारे जूरी मेंबर्स भी आ जाते हैं। अनुबिस उसे नियम समझाता है, 42 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से हर एक सवाल का उसे येस में ही जवाब देना है अगर उसे सच में पास करना है। और अगर उसने झूठ कहा तो फिर डार्कनेस उसकी झूठ को पकड़ लेगा और उसे हमेशा के लिए खा जाएगा। जुयोन तो हंसने लगता है, पर तभी पहला सवाल अनुबिस करता है, क्या तुमने कभी भी चोरी किए है। ये सुनते ही जुयोन को अजीब लगता है। क्या? अरे चोरी? हाँ मैंने किए हैं, बहुत बार किए हैं। ये सुन के अनुबिस हंसने लगता है और कहता है, मैं जानता था। ठीक है, चलो अगला सवाल, क्या ये सच है कि तुमने कभी भी झूठ नहीं बोला है। जुयोन समझ जाता है किस तरह के सवाल उसके सामने आने वाले हैं। उसके बाद और एक सवाल, क्या तुमने कभी भी किसी को नहीं मारा है।
या फिर क्या तुमने कभी भी किसी के भी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय नहीं करा है? क्या ये सच है कि तुम्हारे अंदर कभी कोई लस्ट नहीं था? ये सब कुछ उसने किया हुआ है, तो फिर ये वो पास कैसे करेगा? अब उसे समझ में आता है वो एक बच्चा था, इसी वजह से उसने सारे सवालों का जवाब यस दिया था और वो झूठ नहीं बोल रहा था क्योंकि उसका ये सब करने का एज नहीं था। पर उसके ट्रायल फेल होने के बाद अनुबिस तभी उसको पकड़ता है और कहता है, ह्यूमन, तुम्हारी हार्ट सच में बहुत हेवी है, चलो हेल में जाओ, और उसे एक बहुत बड़े से ड्रैगन जैसे क्रीचर के मुंह में फेंक देता है। जुयन तो सोचता है आज उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से ख़त्म, क्या वो फिर से मरने वाला है? कुछ ही देर बाद शायद उसी ड्रैगन के पेट के अंदर आ चुका है। चारों तरफ रेत जैसे कुछ वो किसी तरीके से सामने उठता है, पर उसके सामने अजीब से घोस्ट जैसे क्रीचर्स थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा। तभी वहाँ पे एक हड्डी को पकड़ता है और उन सबको आने के लिए कहता है। वो सारे मॉन्स्टर्स उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं। वो एक एक करके सबको मारे जा रहा था, पर वो ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। एक के बाद एक आते जा रहे थे, बढ़ रहे थे। उसके दिमाग में फिर से एक बार आता है, क्या बस इतना ही? क्या मैं फिर से एक बार मरने वाला हूँ? तभी आवाज़ आता है, देखो तो फुलिश ह्यूमन, लगता है एक बार फिर से तुम मुश्किल में हो। और तभी वहाँ पे रोशनी चमकता है, एक बहुत बड़ी सी ब्लास्ट होता है। कुछ ही देर बाद वहाँ पे बहुत उजाले के बीच हम क्रो को उड़ते हुए देखते हैं। जुयान उसे देख रहा था। क्रो उसे देखते हुए कहता है, कुछ समय बाद तो सही मैं इन पर्सन तुमसे मिल रहा हूँ। यह सुन के जुयान कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या ये पास्ट नहीं है? क्या हम पास्ट में नहीं मिले थे? वो कहता है, नहीं, मेरे लिए कोई पास्ट प्रेजेंट नहीं है। अगर पास्ट भी हो प्रेजेंट भी हो, हर जगह सिर्फ एक ही क्रो है। जुयन कहता है, क्या? ये सब आखिर तुम क्या बोल रहे हो? तभी वो साइड में देखता है, वो सारे मॉन्स्टर्स उसे मारने के लिए वही खड़े हुए थे। क्रो कहता है, लगता है इस बार भी मुझे तुम्हें बाहर निकालना होगा। चलो कोई बात नहीं। जुयन कहता है, आखिर तुम क्या हो और ऐसे मदद क्यों कर रहे हो? पर वो जवाब नहीं देता। वो तभी फिर से ऊपर जाता है और पता नहीं कुछ करता है। उसके चारों तरफ एक खतरनाक ऑरा आने लगता है और तभी हमें बाहर से दिखाया जाता है ओरेसिस और सेठ उस बॉल को, एक बहुत खतरनाक बॉल को देख रहे थे। शायद इसी के अंदर वो फंसा हुआ है। पर तभी उन्हें कुछ गड़बड़ लगता है, शायद कुछ हो रहा है। इस तरफ वहीं पे हम नीचे सीईओ नोन को देखते हैं। तभी हम देखते हैं वो बॉल जोर से ब्लास्ट होता है। उन लोगों को समझ नहीं आता ये पावर आखिर किसकी है, इतना खतरनाक पावर। तभी वहाँ पे उनके सामने क्रो अपीयर होता है। उसके साथ में जुयन भी वहीं पे था। उसे देखते ही जैसे कि वो लोग उसे गाली देने लगते हैं कि वो इंसानों की मदद कैसे कर रहा है और वो वापस कैसे आया। इस तरफ अनुबिस की हालत हम खराब देखते हैं, वो शायद बेहोश हो चुका है। सेठ ये देखता है और सोचता है, नहीं, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं। लगता है कि हमें अपनी पावर्स की इस्तेमाल करना ही होगा। और इस तरफ वो क्रो को देख के कहता है, मुझे अब भी याद है कैसे तुमने इंसानों का साथ दिया था। ये सुन के जुयन कहता है, क्या? वो लोग ये क्या कह रहे हैं? क्या ये सच है? और इसिस कहता है, चलो अब समय आ चुका है कि हम अपने एबिलिटीज़ की इस्तेमाल करें। यह सुन के शायद सेट भी राजी हो जाता है और दोनों मिलके एक साथ अपने अपने पावर्स का इस्तेमाल करने लगते हैं। वो जगह कांपने लगता है, चारों तरफ क्रैक आने लगता है। जमीन के अंदर से हम बहुत सारे वैसे ही कंकाल जैसे दिखने वाले ज़ॉम्बी मॉन्स्टर्स को बाहर आते हुए देखते हैं। और वो कहते हैं, इस बार तुम मरने वाले हो। मौत चारों तरफ से पूरे दुनिया में आने वाला है। ये देख के अब क्रो कहता है, बस इतना ही मैं तुम्हारी मदद कर सकता था ह्यूमन, इससे ज़्यादा नहीं। वो हंसता है और कहता है, कोई बात नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। उसे ऐसे हंसते हुए देख के कहता है, लगता है इतना सब कुछ देखने के बाद भी तुम हिले नहीं। ठीक है, चलो देखता हूँ तुम क्या करते हो। जुयन हंसते हुए कहता है, तुम्हें लगता है मैं कोई इडियट हूँ? मुझे पता है वो सिर्फ एक रेलिक्स है और कुछ नहीं। वो हिल नहीं सकते तो ज़रूर यही कहीं पे वो होंगे और मुझे बस उन्हें ढूंढना है। और तभी वो उन सारे मॉन्स्टर्स पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। इस तरफ वो रेलिक्स उसे देख रहे थे और सोचते हैं, सच में अमेजिंग। लगता है उस ह्यूमन को सच में मज़ा आ रहा है। इस तरफ
जुयन एक के बाद एक मॉन्स्टर्स को मारते हुए काटते हुए आगे बढ़ रहा है। पर वो लोग हंसते हैं क्योंकि वो चाहे जितने भी मॉन्स्टर्स को मारे वो इनफाइनाइटली अपीयर होने ही वाले हैं। तभी ऊपर हम 3 जॉम्बी जैसे मॉन्स्टर्स को देखते हैं। उन्हीं के छाती में हम तीनों के असली रूप को देखते हैं, जैसे कि हवर ग्लास, स्टेक और साथ में अनुबिस की आंख। वो सब उसे लड़ते हुए बस देख रहे थे। तभी वो अपने फॉर्म को चेंज करते हैं और बहुत बड़े हो जाते हैं। जुयन के सामने 3 बड़े बड़े मॉमी जैसे मॉन्स्टर्स। जुयन ये देखता है, थोड़ा सा नर्वस होता है। तभी देखते हैं जुयन के ऊपर वो हमला करते हैं, पर जुयन रुकता नहीं। वो ऊपर जाता है और उनको मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी वो रुकता है। वो और एक एंशिएंट नाइफ को बाहर निकालता है, जो कि बाहर आते ही सबसे पहले कहता है, ये एनर्जी, लगता है मैं घर वापस आ चुका हूँ। जुयन हंसते हुए कहता है, तुम तो इजिप्ट को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो। वो नाइफ कहता है, लॉर्ड अनुबिस वो पास ही है, सच में बहुत पावरफुल, मैं फील कर सकता हूँ। जुयन कहता है, ओके बहुत अच्छा, तो चलो उन्हें ढूंढ के बताओ। और अब जुयन आगे बढ़ने लगता है। पर इस तरफ हम देखते हैं वो लोग आपस में ही बातें कर रहे थे। ये मॉमीज अब बहुत बड़े हो चुके हैं, इसीलिए उनको चलने फिरने में और मज़ा आ रहा है। पर तभी अनुबिस जागता है, उनको देख के कहता है कि तुम लोगों ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर लिया है। वो कहते हैं, हाँ हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, मुझे नहीं पता क्या हुआ, पर वो क्रो वो वापस आ चुका है। पर वो और कुछ कहता है, तभी एक खतरनाक स्लैश होता है। जुयन सेट को ख़त्म कर चुका है। इस तरफ अब 2 बचे हुए थे। तभी एक को और स्लैश करता है। ओरिसिस की हवर ग्लास वो भी ख़त्म हो चुका है। अनुबिस ये देखता है, चिल्लाता है, ओरिसिस। पर तभी जुयन उसे भी एक स्लैश मारता है और अब उसके बॉडी के अंदर से अनुबिस या फिर अनुबिस की रेलिक बाहर आता है। वो कहता है, यू बास्टर्ड, तू ऐसा क्यों कर रहा है, क्या चाहता है तू? जुयन कहता है, वेल ज़्यादा कुछ नहीं, फिर से तू जजमेंट रेल्म को एक और बार लाए। ये सुन के वो पहले तो मना करता है, एक ह्यूमन को वो कभी दोबारा ट्रायल नहीं देगा। पर अब जुयन कहता है, ठीक है, अगर सच में तू ये नहीं करना चाहता, मैं तुझे भी उन दोनों की तरह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तो सोच ले। वो कहता है, अगर मैं कर लूँगा फिर भी तू पास नहीं करेगा। वो कहता है, कोई बात नहीं, वो मेरे ऊपर है, बस तुझे कुछ सवालों को बदलना होगा। अब फिर से ट्रायल चालू होता है। जुयन को फिर से हम उसी स्केल में देखते हैं। उसके सामने अनुबिस, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। अनुबिस उसे पहला सवाल पूछता है, पर उससे पहले ही जुयन उसकी गला पकड़ता है, उसे ऊपर उठाता है और कहता है, मैं जो कहूँगा वैसा ही सवाल तू मुझसे पूछेगा। पहला क्वेश्चन, क्या तुमने कभी भी चोरी की है? अनुबिस ये सुन के चिल्लाता है, क्या? यह कैसा सवाल हुआ? मुझे नहीं लगता मैं ऐसा करूँगा। जुयन उसके गले को और जोर से दबाता है और कहता है, मरने का बहुत शौक है तुझे, जैसा कि मैंने तुझसे पहले भी कहा था। अगर सच में तू मेरे से कोऑपरेट नहीं करेगा तो मैं तुझे पूरी तरह से मिट्टी में मिला दूंगा। ये सुन के अनुबिस को ये समझ नहीं आता, इंसान वो तो हमें पाना चाहते हैं, वो हमें डिस्ट्रॉय नहीं करते। पर वो हंसते हुए कहता है, बिल्कुल, मैं भी तुझे पाना चाहता हूँ, ओन करना चाहता हूँ, पर क्या करूँ? अगर सच में तू मेरी बातें नहीं मानेगा तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, मुझे तुझे डिस्ट्रॉय करनी ही होगी और फिर सोच लूँगा कि कभी तू मेरे लिए था ही नहीं। अनुबिस की हालत हम बहुत ख़राब देखते हैं। वो उसकी तरफ एक बार देखता है और कहता है, बोल, क्या तूने कोई भी चोरी की है? जुयन कहता है, क्या? मैं कुछ सुन नहीं पाया। वो कहता है, फक, मैंने कहा कोई चोरी किया क्या? यह सुनते ही जुयन उसे जोर से एक लात मारता है और कहता है, तो उनको थोड़ा ध्यान से अच्छे से बात कर ले मुझसे और थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल हो जा। और ये सुन के अब अनुबिस कहता है, सर, क्या आपने कभी भी कोई चोरी किए है? वो कहता है, हाँ बिल्कुल। और ये सुन के अनुबिस को और गुस्सा आता है, क्योंकि क्वेश्चंस को जुयन जैसे कि ट्विक कर रहा है। ऐसे ही बाकी सारे सवाल एक एक करके अनुबिस करता है और जुयन उन सब का जवाब देता है। और 42 क्वेश्चंस ऐसे ही ट्विक करने के बाद वो ट्रायल को पास कर जाता है। और तभी उसके पास नोटिस आता है, उसने इस टॉम को भी क्लियर कर ली है। और कुछ ही देर बाद वो फिर से उसी जगह पे आ जाता है।
उसके हाथ में हम अनुबिस की आंख को देखते हैं और एक के बाद एक नोटिफिकेशन जैसे कि उसके बाह पे फट पड़ता है। उसके पास एक गॉड टायर रेलिक है जिसके ऑरा की वजह से उसके टॉलरेंस वो बहुत ताकतवर भी हो चुका है। उसके सारे स्किल्स, उनके रैंक भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और तभी वो अनुबिस की आंख को आगे करता है और कहता है एनीवे इस टॉम को क्लोज करो। और तभी देखते हैं वो टॉम क्लोज होने लगता है, चारों तरफ सब कुछ बिखरने लगता है। इस तरफ सियोनोन को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि जुयोन ने इस गॉड टायर टॉम को क्लियर कर दिया है, पर उसे देख के अब उसे इतना समझ में आ चुका है अगर वो इस बंदे को मार नहीं सकता तो उसे कुछ भी करके इसे अपने साथ जोड़ना ही होगा। जुयोन यहाँ पे बहुत खुश था। तभी पीछे से सियोनोन आता है और कहता है माफ़ करना, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था, मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे, मेरे साथ काम करना चाहोगे? जुयोन कहता है क्या तुम अभी अभी मुझे मारना नहीं चाहते थे? वो कहता है अरे ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, सोचो अब ये रेलिक्स की वजह से पूरी दुनिया बदलने वाली है, तो ऐसी दुनिया में हम दोनों का साथ बहुत अच्छा होगा। वैसे भी मैं TKBM का CEO हूँ जिसकी वजह से मैं तुम्हें सपोर्ट दे सकता हूँ और तुम्हारी सही पोटेंशियल को बाहर निकाल सकता हूँ, आओ मेरे लिए काम करो। यह सुनते ही जुयोन को गुस्सा आ जाता है। वो अपने तलवार को उसके सामने रखता है और कहता है क्या कहा अभी तुमने कहा कि तुम्हारे लिए काम करूं और फिर कहते हो एक साथ पार्टनर बनना है। ये दोनों बातें एक साथ नहीं आता। माफ़ करना पर मुझे नहीं कहना होगा। ये सुन के सियोनोन हंसता है और कहता है देखो मैं वैसा कहना नहीं चाहता था, और ये बुरा ही क्यों है, अगर मैं तुम पे इन्वेस्ट करूँगा तो कुछ तो एक्सपेक्ट करूँगा ना। अच्छे से एक बार सोचो, अगर सच में तुम्हें पूरे दुनिया के सारे रेलिक्स को कलेक्ट करना है तो तुम्हारे सामने बहुत खतरनाक दिन आने वाले होंगे और तुम सब कुछ अकेला नहीं कर पाओगे। पर तभी वो और कुछ कहता, उससे पहले एक खतरनाक स्लैश होता है। जुयोन ने उसके गले को पूरी तरह से काट दिया है और सोचता है क्या इसने क्या कहा, मेडिकल केयर, मैं इसकी नौकर बन के रहूँगा और फिर से एक बार वो मेरे साथ वैसा ही करेगा। नहीं, मुझे अब भी सब कुछ याद है। पर इस तरफ सियोनोन वो तभी देखते हैं हंसता है। उसके जितने भी खून बाहर निकले थे वो सब फिर से उसके गले के थ्रू बॉडी के अंदर आ रहा था। जुयोन ये सब कुछ होते हुए देखता है। उसे ये बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग लगता है क्योंकि उसके पास एक डिफेंस चार्म या फिर डिफेंस स्किल है जिसकी वजह से उसे मारा नहीं जा सकता। पर हाँ, इसका एक वीकनेस ज़रूर है, उसके बॉडी में कहीं ना कहीं होगा जिसकी वजह से ये उसे पता नहीं है। तभी देखते हैं सियोनोन वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और वो कहता है अब समझे ना मैं तुम्हें क्या बोल रहा था, तुम जितना भी कोशिश कर लो तो मुझे मार नहीं सकते, तुम मुझे हरा नहीं सकते। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ हम दोनों का दोस्त बनना अच्छा होगा, एक साथ काम करना अच्छा होगा। तो फिर बताओ क्या लगता है तुम्हें? जुयोन हंसता है। मुरामासा को कहता है सारे ताकत एक साथ अपने अंदर लाए और सामने देखते हुए हंसते हुए कहता है ओल्ड मैन, क्या कभी तुमने म्यूटिनी के बारे में सुना है? जो कि कमज़ोर है वो पावरफुल के खिलाफ होते हैं, राइज करते हैं। हाँ मानता हूँ तुम्हारे साइड जाना, तुम्हारे साथ मिलकर काम करना एक बहुत अच्छा डिसीजन था, पर मैं नहीं चाहता, मुझे तुम्हारी शक्ल से ही नफरत है। इस तरफ हम अभी सियोनोन को बहुत चिंता में देखते हैं। वो डर चुका है और उससे पूछता है क्या कर रहे हो तुम? इस तरफ जुयोन उसको मारने के लिए तैयार है। वो समझाता है म्यूटिनी वो एक ऐसी पावर है जिससे एक चीज़ की पूरी ताकत तुम बाहर निकाल सकते हो और ओपोनेंट जितना ताकतवर होगा तुम्हारे हथियार भी उतना ही ताकतवर होगा। इस तरफ वो चिल्लाता है यू बास्टर्ड, पागल हो चुके हो क्या? पर जुयोन उसकी एक नहीं सुनता और एक खतरनाक स्लैश करता है। उसका खून बाहर आ जाता है और वहाँ पे एक खतरनाक ब्लास्ट होता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। क्या यहाँ पे सियोनोन मर चुके हैं? क्या जुयोन ने उन्हें हरा दिया है? सब कुछ देखेंगे पर अगले एपिसोड में। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा अगर आप नए हो तो, और एक कमेंट करना होगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।